हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा, क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ये आपका टेस्ट सीरीज नंबर 5 बोलिए या प्रैक्टिस सेट नंबर 5 बोलिए, बात आपका बराबर है। और आज आपका इस बुक का लास्ट हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही आपको सेट नंबर 6 से 10 तक करा दिए थे, फिर प्रीवियस ईयर दोनों करा दिए थे। उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट 1 से 5 तक चल रहा था। ये बुक आपका बाद में आया था, इसलिए तो ये आपका मतलब आज जो है मतलब सेट नंबर 5वां हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। ये जो आपका इसका प्ले लिस्ट बना हुआ है, अच्छे से आप सभी 10 सेट को देखिए, दोनों प्रीवियस ईयर को देखिए, ताकि आपका कंसेप्ट जो है और क्लियरिटी जो है मतलब अच्छा से आ जाएगा इस एग्ज़ाम के प्रति। तो चलिए हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। जो जीके जीएस है, साइंस है, करंट अफेयर है, सब कुछ का क्वेश्चन है इसमें, वो हम 31 नंबर क्वेश्चन से आता है, हर सेट की तरह आज भी है इसमें। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से, जो जितना जहाँ पे एक्सप्लेनेशन ज़रूरत है उसको एक्सप्लेन करेंगे। और बाकी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर ही रहे हैं, तो उससे आपको क्या करना है कि मैथ और रीजनिंग के सॉल्यूशन के साथ देख करके आपको खुद ही से सोल्व करना है। बहुत आसान आता है। जो आपका मेन आपका मेरिट बनाने में जो काम आएगा वो आपका यही सेक्शन आएगा, जो हम आपको मतलब सेट में कराते हैं। देखिए आपका मतलब 31 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है विषाणु जनित नहीं है, मतलब वायरस से इसमें से कौन सा रोग है जो नहीं होता है। तो ऑप्शन बी जो है आपका तपेदिक है, ये आपका बैक्टीरिया से होता है, वायरस से नहीं होता है। जबकि आपका चेचक हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, खसरा हो गया, ये आपका वायरस से होता है। खसरा वायरस से होता है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज करते हैं, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये ट्यूबरक्लोसिस जो होता है, टीबी जो होता है, ये किस बैक्टीरिया से होता है, तो यानी कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से होता है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से ये आपका तपेदिक होता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है, कह रहा है कि डैश डैश को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। तो कोशिका के पावर हाउस के रूप में किसको जानते हैं, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के पावर हाउस के रूप में जानते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका 33 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किस गैस को हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है, मतलब लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड को जो लाफिंग गैस के रूप में जाना जाता है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 34 है। देखिए क्या कर रहा है, 34 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यदि किसी व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, तो मतलब कौन मतलब तो उसे जो है कौन सा दृष्टि दोष और उसे जो है मतलब कैसे सही किया जा सकता है। जब दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, मतलब नज़दीक की वस्तु दिखाई देता है उसको, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मतलब निकट दृष्टि दोष है। मतलब जो जहाँ के वस्तु दिखाई देता है वही दृष्टि दोष है। तो निकट, दूर का नहीं दिखाई देता, इसका मतलब क्या, निकट का दिखाई देता है, तो निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष है, तो इसको ठीक करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण से सभी पारिस्थितिकी तंत्रों में अजैविक एवं जैविक घटक शामिल होते हैं। बिल्कुल, मतलब जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है उसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों होते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र का एक जैविक घटक है। जैविक घटक का मतलब क्या है, जो सड़ गल सकता है ना प्राकृतिक में, ठीक है, वो सब क्या है आपका कि जैविक घटक होता है। तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जैसे कि हरे पौधा जो होता है ना, ये सूख जाता है, सड़ गल जाता है बारिश में, तो ये आपका कैसा जैविक घटक है। जबकि आपका वायुमंडलीय आर्द्रता हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तापमान हो गया, ये सब आपका अजैविक घटक है। मृदा हो गया। अगला आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, आपको दिखाई तो दे रहा है ना, क्वेश्चन कट तो नहीं रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा होगा। देखिए, छुईमी पौधे का मतलब किस कुल का मतलब सदस्य है। तो किस कुल के ये सदस्य छुईमी पौधा, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मीमोसी के हैं। किस कुल के हैं, मीमोसैसिस कुल के जो है पौधा है आपका छुईमुई पौधा जो है। अगला आपका 37 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मानव शरीर में त्वचा का परिवहन, मानव शरीर में लवणों का परिवहन, ठीक है, मानव शरीर में लवणों का परिवहन जो होता है वो किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, रक्त के द्वारा होता है, मानव शरीर में लवणों का परिवहन होता है। अगला देखिए, अगला आपका 38 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्लिसरॉल का जो है आपका आईयूपीसी नाम क्या है। तो देखिए सबसे पहले बात, ग्लिसरॉल का आपको अगर फार्मूला पता होगा तो इसको आईयूपीसी नाम भी आपको पता हो जाएगा। इसमें 3 गो कार्बन होता है। तो सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पे ऑप्शन ये हट जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ए नहीं होगा, बी होगा। इसका फार्मूला क्या होता है, तो CH3CH2 और OH होता है, इसका फार्मूला होता है। और इसको हम क्या बोलते हैं, तो प्रोपेन 1,2,3 ट्राई ऑल बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका मतलब 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि गन मेटल किसकी मिश्रण धातु है। तो गन मेटल किसका मिश्रण धातु है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, कॉपर हो गया, कॉपर आपका टीन हो गया और जिंक हो गया। कॉपर, टीन और जिंक का जो होता है ये आपका गन मेटल, इसका जो है मतलब मिश्रण होता है। अगला देखिए, अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि दालचीनी जो है यानी कि दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है। दालचीनी जो है छाल से प्राप्त होता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दालचीनी जो है पेड़ के छाल से प्राप्त होता है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि द्विबीजपत्री पादप का
पर्ण होता है तो उसका पर्ण जो होता है द्विबीजपत्री मतलब क्या, जैसे कि चना हो गया, ठीक है, ये द्विबीजपत्री है। दाल जो होता है ना जितना भी मैक्सिमम वो सब द्विबीजपत्री होता है। द्विबीजपत्री का मतलब क्या, उसको जब फोड़ते हैं तो उसके अंदर से मतलब 2 दाना निकलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, यानी कि पृष्ठाधारी होता है, ठीक है। द्विबीजपत्री पादप का जो है मतलब वर्ण पर्ण जो होता है कैसा होता है, तो यानी कि पृष्ठाधारी होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 42 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल, सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रिया से प्राप्त होता है, तो 42 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, आसवन से प्राप्त होता है। किसे, आसवन से प्राप्त होता है। अगला जो आपका 43 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में प्रतिजैविक है, तो प्रतिजैविक इसमें से कौन है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका बी जो हो जाएगा, ये आपका प्रतिजैविक है, सल्फानीलेमाइड जो है ये आपका कैसा, तो एक आपका प्रतिजैविक है मतलब एंटीबायोटिक है। अगला देखिए, अगला जो आपका 44 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पौधे में द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है, तो द्वितीयक वृद्धि के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। द्वितीयक वृद्धि के लिए जो उत्तरदायी होता है ये आपका ए, यानी कि एधा जो होता है किस लिए उत्तरदायी होता है, तो ये आपका द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 45 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि विलयन का जो मतलब तापमान है T1 है, ठीक है, और उसको मतलब विलाय का तापमान जो आपका T2 है, तो मतलब उबलता है तो क्वथनांक में उन्नयन होता है, मतलब क्वथनांक में कितना वृद्धि होता है, तो जो वृद्धि होगा ना ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, T1 - T2, यानी कि T1 - T2 जो होता है यही आपका वृद्धि हो जाता है। मतलब 2 टेम्परेचर है ना, तो एक में से एक को घटाएंगे ना तो जो होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, वृद्धि बोलते हैं, ठीक है। जो आपका विलयन का तापमान है ये आपका T1 है, और जो इसमें विलायक है उसका तापमान है जो आपका कितना, T2 है। जैसे कि मान लीजिए कि गर्म पानी है एकदम पूरा पूरा अच्छा से, और उसमें अगर दूसरा कोई चीज़ डालते हैं, ठीक है, जो जिसका टेम्परेचर कम है, तो उसका जो मतलब दोनों को मिलाने के बाद जो उसका मतलब उबाल का जो क्वथनांक होगा वो कितना हो जाएगा, तो T1 - T2 हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 46 है। देखिए थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको देखिए दिख रहा होगा आपको। तो मतलब 46 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि कवक कोशिका भित्ति कड़ी जटिल सर्करा से बनी होती है जिसे हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, काइटिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइटिन बोलते हैं इसको। अगला देखिए, अगला जब का 47 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है मतलब 360 ग्राम जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है। तो सबसे पहले बात देखिए, जल का फार्मूला क्या होता है, तो जल का फार्मूला जो होता है आपका H2O होता है। मतलब इस कितना मोल के बराबर होता है, तो ये 18 होता है, ठीक है। कितना होता है, तो ये आपका 18 ग्राम होता है। मतलब एक जो जल का 1 मोल होता है इसमें 18 ग्राम आपका होता है। तो यहाँ पे देखिए 360 ग्राम होने के लिए क्या इसको मतलब 20 मोल होना पड़ेगा, यानी कि 20 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 ग्राम हो जाएगा ना। तो 20 मोल के बराबर है, कितना, 20 मोल जल होगा वो 360 ग्राम के बराबर होगा, ठीक है। एक तो आपका ये 2 सही हो गया। दूसरा एगो आपका क्या सही होगा, देखिए 1 मोल जो आपका जल होता है, यानी कि एक H2O में क्या होता है, कितना होता है आपका एटॉमिक नंबर होता है। तो मतलब जैसे कि आपका परमाणु की संख्या कितना होता है, तो 6.023 इंटू में 10⁻23 होता है, ठीक है। तो 1 मोल में जब इतना होता है तो 360 में कितना होगा, तो 360 में कितना होगा, तो इसमें 360 से आप गुना कर दीजिए। जब इसको 360 से गुना कीजिएगा ना, तो जब इसमें 360 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 360, ठीक है। देखिए 360 से इसमें गुना करना है और इसमें फिर आपको 18 से भाग भी देना है, क्योंकि ये एक के लिए कितना 18 ग्राम होता है। तो इसको जब काटिएगा तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपका। जब इसमें 20 से फिर से गुना कीजिएगा तो ये देखिए ये 6 से इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। तो इसको 1.2 कीजिएगा, मतलब एगो जीरो यहाँ से भी बच जाएगा, एगो जीरो ये, तो फिर 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, तो 10⁻25 हो जाएगा। 1.124 हो जाएगा और 10⁻25 हो जाएगा। तो इसको मतलब ये जो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, देखिए जैसे कि 360 बटा में कितना 18 और गुने में कितना हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 अणु हो जाएगा। तो ये भी आपका 360 ग्राम जल को ही दिखाता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसके लिए आपका 2 और 4 दोनों आपका सही है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला जब 48 नंबर क्वेश्चन करें कि बरगद के पेड़ का वास्तविक नाम क्या है, तो बरगद यानी कि वनस्पति नाम पूछ रहा है, ठीक है, साइंटिफिक नेम भी इसको बोलते हैं। तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, फाइकस बेंथालिसिस इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइकस बेंथालिसिस। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 49 नंबर क्वेश्चन करें कि पुष्प में स्त्री केसर यानी कि स्त्री केसर के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है। तो 49 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, ठीक है, वर्तिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्तिका इसको कहा जाता है। अगला आपका 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सर्वदा सही है, मतलब इसमें से सही है ये कौन सा है। तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। देखिए ए में क्या कह रहा है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या जो होता है समान होता है, तो बिल्कुल ये आपका सर्वदा सही होता है, ठीक है। अगला देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ही प्रोटॉन के रूप में हम जानते हैं, ठीक है, मतलब ये दोनों की संख्या जो है बराबर होता है।
अगला जो आपका 51 नंबर क्वेश्चन करा कि न्यूनतम यानी कि लोएस्ट टेम्परेचर पैदा करने के लिए, लोएस्ट टेम्परेचर अगर पैदा करना तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा अतिशील यानी कि अति चालक यानी कि सुपर कंडक्टिविटी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का उपयोग करते हैं, तो ये सुपर कंडक्टिविटी का प्रयोग करते हैं किसके लिए, लो टेम्परेचर के, मतलब खूब अगर लो टेम्परेचर अचीव करना है तो किस सिद्धांत को मतलब प्रयोग करेंगे, तो सुपर कंडक्टिविटी का यानी कि अति चालकता का हम प्रयोग करेंगे। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 52 नंबर क्वेश्चन करें, निम्नलिखित में से कौन जो है अवश्रव्य ध्वनि सुन सकता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना, अवश्रव्य ध्वनि को कौन सा सुन सकता है, तो आपका गैंडा जो होता है, राइनोसोर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं राइनोसेर, तो ये आपका मतलब अश्रव्य ध्वनि जो होता है आपका 20 हर्ज से कम होता है। देखिए 20 हर्ज से ये आपका कम होता है जिसको गैंडा सुन सकता है, और 20 से लेकर के और 20 किलो हर्ज तक जो होता है इसको ये ऑडिएबल ध्वनि होता है जिसको हम आप सुनते हैं, ये आपका 20 हर्ज से लेकर के और 20 किलो हर्ज के बीच में होता है। ठीक है, और जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा हो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम मतलब पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। उस पराश्रव्य ध्वनि को कौन सुन सकता है, तो जैसे कि मतलब जैसे कुत्ता हो गया, व्हेल हो गया, चमगादड़ हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये सब पराश्रव्य ध्वनि को भी सुन सकता है। ठीक है, जबकि आपका मतलब जैसे कि अश्रव्य ध्वनि को जो सुनने के लिए जो है आपका मतलब अश्रव्य ध्वनि को सुनने के लिए आपका ये हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अश्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, करा है कि कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा जो है कार्य उचित रूप से संपन्न नहीं होगा। तो अगर राइबोसोम नहीं रहेगा ना तो प्रोटीन का जो संश्लेषण होगा ये आपका अच्छे से नहीं होगा। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, अगला जो आपका 54 नंबर क्वेश्चन है, करा कि घटपर्णी के निम्नलिखित भाग में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है। तो कौन सा जो घट में रूपांतरित होता है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पत्ती जो है आपका घट में रूपांतरित हो जाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, क्या कह रहा है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो कौन उत्पन्न करता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। जैसे कि दोनों विद्युत क्षेत्र हो गए या चुंबकीय क्षेत्र हो गया, तो ये आपका यानी कि गतिशील जो है विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, करे कि मनुष्य के शरीर की कौन सी ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। तो दोनों स्रावित करता है, ये आपका अग्नाशय ग्रंथि। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, जो कि आपका एंजाइम और हार्मोन दोनों स्रावित करता है। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 57 है, कह रहा है कि दो समांतर धारावाही तार जिसमें एक ही दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण क्या है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, उनके बीच में जो है मतलब चुंबकीय बल है। उनके बीच में कौन सा बल है, तो आपका चुंबकीय बल है। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, दोस्तों मैं एक बात आपको बता दूँ, ठीक है, चलिए मैं मतलब ये क्वेश्चन कर लेते एक दो, उसके बाद मैं बता दूंगा। देखिए मतलब जो आपका चाहे मैं बता ही देता हूँ। देखिए सबसे पहले बात, आपका क्वेश्चन नंबर 57 तक हो गया। देखिए आपको सबसे पहले बात की मतलब पढ़ाई में अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है, तो बिल्कुल अच्छे से मन लगा के पढ़ना है। दूसरी बात क्या है कि इसके मार्केट में जो रिसोर्सेस इसका बहुत कम अवेलेबल है, जो आपका बीपीएससी असिस्टेंट है इसका, तो मतलब ये बुक जो है आपके लिए बेस्ट है। आपको प्रीवियस ईयर प्लस में जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से लेकर के और 10 तक ये आपका मैं टेलीग्राम पे पहले ही डाल दिया था, ठीक है। और उसके बाद बहुत लोग का मतलब मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे कि सर सॉल्यूशन डालिए, ठीक है, तो मैंने सॉल्यूशन भी उसका पूरा का पूरा डाल दिया, ठीक है। तो ये आप वहाँ से मतलब डाउनलोड कर लीजिएगा, या मतलब जैसे भी आपको करना है। अगर आप प्रिंट कराना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, सिर्फ क्वेश्चन का प्रिंट करा लीजिए, क्योंकि मैं क्वेश्चन को अलग से अच्छे से स्कैन करके डाला हूं, ताकि उसका आपका प्रिंट आ जाएगा। और मतलब क्वेश्चन का जो प्रिंट आएगा ना वो आपका 4-4, 5-5 पेज में ही, तो आप 10 अगर कराइएगा ना तो आपको बहुत कम में ही हो जाएगा, ठीक है। और सोल्यूशन आप वहीं से मोबाइल में रख लीजिएगा, उससे आप देख लीजिएगा, ये आपको एक बेनिफिट हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि आपको मैं पहले ही बता चुका था, क्योंकि ये बुक में ना क्या किया, जो मैं पहले बुक मंगाया था उसमें हम सेट नंबर 1 से 5 तक सब कुछ टिक कर दिया था, तो ये दूसरा बुक एक मंगाना पड़ा था, जो मैं आपको बाद में इसका सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये सेट नंबर आपको 1 से लेकर के और 5 तक जिनको भी चाहिए वो मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। मेरा नंबर क्या है आपका 9357958634। आपको डियर कॉल नहीं करना है, ठीक है, और कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करना है। बस आप मतलब आपको बीपीएससी असिस्टेंट का मतलब प्रैक्टिस सेट चाहिए 1 से 5 तक, बस आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है छोटा सा, ठीक है, अगर जिनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप एबल हैं, ठीक है, तो आप एटलीस्ट जरूर 20 रुपीज़ आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि और भी बुक को खरीदना होता है तो थोड़ा सा हमें भी हेल्प मिल जाता है, ठीक है। आपको अगर पढ़ने का मन है, अगर आप ये आपको शेयर नहीं भी करने का मन है 20 रुपीज़, तभी भी आप मैसेज कीजिएगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो तभी भी मैं आपको भेज दूंगा, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है,
ये आपके ऊपर है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि हमें सब कुछ अवेलेबल हो गया अच्छे से, ठीक है, तो शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं, तो आप जरूर करिएगा, ठीक है, आपका वेलकम रहेगा, ठीक है। ये 9357 है, ठीक है, तो आप मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जरूर भेज दूंगा, ठीक है। मैं मेरे से जितना हेल्प हो सकता है ना मैं आपको करूँगा आपके एग्जाम के लिए। आप बस अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा के तैयारी कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। समझ गए बातों को। लेकिन हाँ, मेहनत करना तो आपको पड़ेगा। और सॉल्यूशन जैसे कि ना ये सारा का सारा सॉल्यूशन इसमें ही, मतलब जो 5 सेट जो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा ना, इसका सभी सॉल्यूशन इसी में लगा हुआ है। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, देखिए। जैसे कि ये 57 तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। देखिए जैसे कि सॉल्यूशन आपको मतलब इस तरीके से मिल जाएगा आंसर की। इसके बाद जो है इसी तरीके से आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से मिल जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा 1-2 मिनट आपका ख़राब कर दिए, ठीक है। 57 तक हम लोग कर लिए थे। देखिए थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले। देखिए 58 नंबर क्वेश्चन देखिए। मतलब 1-2 मिनट देखिए, बताना जरूरी इसलिए होता है ना कि क्योंकि काफ़ी लोगों को इन चीज़ों को ज़रूरत होता है। अगर आपको ज़रूरत नहीं रहता ना तो यूट्यूब में मतलब आगे बढ़ने के लिए वो होता है, मतलब क्लिक करके तो आप आगे धीरे धीरे बढ़ जाइए, ठीक है। देखिए 58 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है। 58 नंबर कह रहा है कि तापमान बढ़ने पर यानी कि सभी शुद्ध धातुओं के जो है यानी कि प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जैसे कि जो भी शुद्ध धातु होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो उसका मतलब तापमान अगर बढ़ता है तो प्रतिरोध क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। 58 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये धातु का जो प्रतिरोध बढ़ता है तापमान बढ़ने पर, लेकिन अधातु होता है ना उसका मतलब प्रतिरोध जो है घटता है तापमान बढ़ने पर। अगला देखिए, अगला आपका 59 नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि पुरुष और महिला यानी कि पुरुष और महिला लैंगिक कोश का जुड़वा डैश बनाती है। तो 59 का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, युग्मज बनाता है। क्या बनाता है, युग्मज बनाता है। जैसे कि पुरुष और महिला लैंगिक कोश का जो होता है ना तो जुड़ करके क्या बनाता है, तो युग्मज बनाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 60 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी जो है मछली जल की सतह से भोजन प्राप्त करता है। तो जल के जो सतह से भोजन प्राप्त करता है तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, जो आपका कटला फिश जो होता है ना ये आपका जल के सतह से भोजन प्राप्त करता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 61 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि अकार्बनिक यौगिक से जो है संश्लेषित प्रथम जो कार्बनिक यौगिक था तो ये कौन सा था, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यूरिया था। कौन था, यूरिया। जो अकार्बनिक यौगिक से प्रथम संश्लेषित कार्बनिक यौगिक था ये आपका यूरिया था। अगला देखिए, कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि बैसिली यानी कि बैसिली ऐसे जीवाणु हैं जो डैश होता है। तो 62 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि क्षरनुमा होता है। कैसा होता है, क्षरनुमा होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका 63 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपका साइंस का क्वेश्चन है। कह रहा है कि दो आवेशों के बीच जो है आपका मध्य जो बल जो लगता है तो मतलब किसके बीच होता है, मतलब यहाँ पे जो प्रोपोर्शन दिया है किसके बीच प्रोपोर्शन होता है, तो ये आपका एफ जो होता है ना ये आपका Q1 Q2 और बटे में क्या होता है, तो R² होता है। R जो होता है दोनों मतलब ये जो दोनों आपका चार्ज है ना इसके बीच का दूरी होता है। ये K जो होता है कांस्टेंट होता है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसी के बदले आपका यहाँ पे प्रोपोर्शन साइन दिखाया गया। तो ये दूरी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला आपका 64 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत धनात्मक किसी परमाणु की डैश क्षमता, विद्युत धनात्मक है ना, विद्युत ऋणात्मक है, ठीक है। विद्युत ऋणात्मक किसी परमाणु की डैश की क्षमता की मापता है, ठीक है। तो 64 के आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के आकर्षण करने की क्षमता को मापता है। विद्युत ऋणात्मकता जो होता है किसी परमाणु के किसको मापता है, तो इलेक्ट्रॉन को आकर्षण कितना कर सकता है उसी की क्षमता को मापता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 65 है। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि यानी कि मत्स्य वर्ग पूर्ण रूप से जलीय जंतु है, निम्नलिखित में से कौन सा जो उनके विशेषता नहीं है। तो उनका विशेषता कौन सा नहीं, तो ऑप्शन आपका ए जो है इनका विशेषता नहीं है। कि क्या कह रहा है कि ये उष्ण रक्त वाले होता है, नहीं ये आपका कोल्ड ब्लडेड होता है, तो ये आपका गलत है। बाकी सही क्या है, तो इन सब बातें पर आपको ध्यान रखना है। कह रहा है कि वे अपने फेफड़ों का उपयोग जो फेफड़े का उपयोग करके पानी से ऑक्सीजन मतलब प्राप्त करता है, बिल्कुल आपका सही है। उनके हृदय में केवल 2 प्रकोष्ठ होते, ये भी आपका सही है। उनकी यानी कि उनकी त्वचा सल्कों से मतलब सल्कों से ढकी होती, तो ये भी आपका सही है। देखिए 2 कोष्ठ होता है उनके हृदय में, सही है। उनका त्वचा जो होता है सल्क से ढका होता है, ये भी आपका सही है। वो ऑक्सीजन कहाँ से लेते हैं, तो पानी में घुला ऑक्सीजन होता है वहाँ से लेते हैं। इनके शरीर का जो ब्लड होता है कैसा होता है, तो कोल्ड ब्लडेड होता है। अगला देखिए, अगला आपका 66 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, जैसे कीबोर्ड मॉनिटर और कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया और जो आपका कैबिनेट होगा, तो ये सब कैसा है। तो देखिए कीबोर्ड और मॉनिटर को जब भी आप देखें तो आपके दिमाग में आएगा कि कंप्यूटर का ये कैसा है, तो हार्डवेयर है, कंप्यूटर का हार्डवेयर है। अगला देखिए, अगला जो आपका यहाँ पे मतलब 67 नंबर क्वेश्चन है, करें कार्बन 60 के एक अणु में कितने जो है आपका षष्टकोणीय और यानी कि पंचकोणीय आकृति होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। जे 20 होता है आपका षष्टकोणीय होता है और 12 पंचकोणीय होता है, एक आपका कार्बन 16 में। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको हम फ्लोरीन के नाम से भी कार्बन 16 को फ्लोरीन के नाम से भी जानते हैं।
अगला आपका 68 नंबर क्वेश्चन है, ताज़ा खमीर कोशिका डैश का एक अच्छा स्रोत है। किसका एक अच्छा स्रोत है? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विटामिन बी का जो है खमीर यानी कि ईस्ट जो होता है विटामिन बी का एक अच्छा स्रोत है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 69 है। क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरल आवर्ती गति करते हुए किसी कण की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब यानी कि विस्थापन होता है। तो 69 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले बात आपका स्थितिज ऊर्जा क्या होता है? तो mgh होता है आपका, ठीक है। तो जितना ज़्यादा हाइट पर होगा वस्तु उतना ज़्यादा स्थितिज यानी कि स्थितिज ऊर्जा होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे जो बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है? तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो ए मतलब हाइट पे होगा ना, तो सबसे ज़्यादा जो होगा आपका मतलब स्थितिज ऊर्जा होगा। a/2 पे होगा तो कम होगा, उससे भी कम a/4 पे, 0 पे तो बिल्कुल 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अगले यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक कार का एक पहिया जो यानी कि सड़क पर चलता है, एक कार का एक पहिया जो सड़क पे चलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि स्थितिज घर्षण हो जाएगा, उसके बाद आपका काइनेटिक घर्षण हो जाएगा, उसके बाद रोलिंग घर्षण हो जाएगा। जब एक कार का पहिया सड़क पे चलता है ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो घर्षण होता है किसका होता है? तो ये आपका स्थितिज घर्षण का होता है, ठीक है। उसके बाद जो होता है उससे कम जो होता है आपका काइनेटिक घर्षण होता है, और सबसे कम जो होता है आपका रोलिंग घर्षण जो होता है आपका सबसे कम होता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 71 है। कह रहा है कि प्रति वर्ष जो है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो 71 का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 23 अक्टूबर को। कब? 23 अक्टूबर को मनाया जाता है, 23 अक्टूबर को, ठीक है। 71 का आंसर ऑप्शन आपका 23 नहीं हो जाएगा, 15 मार्च हो जाएगा। प्रति वर्ष जो है यानी कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस तो ये आपका 15 मार्च को मनाया जाता है, 15 मार्च को। गलती से हम बी टिक लगा दिए, ठीक है। आप देख लीजिए 15 मार्च को। अगला आपका 72 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यानी कि सिटी ऑफ रैट्स के नाम से किस नगर को जाना जाता है? तो 72 का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, मैक्सिको सिटी को जाना जाता है। किसको? मैक्सिको सिटी को। सिटी ऑफ यानी कि रैट्स के नाम से जाना जाता है, किसको? मैक्सिको सिटी को जाना जाता है। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है। क्या कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन? करें कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ जो है प्रचलित नया पैसा कब जो है मतलब पैसा बना? नया पैसा कब पैसा हो गया? तो 73 का आंसर जो है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तो 1 जून 1964 को। कब? 1 जून 1964 को मतलब प्रचलित जो है दशमलव प्रणाली मतलब कह रहा है कि मुद्रा दशमलव प्रणाली के साथ जो है प्रचलित नया पैसा जो है कब पैसा बना था? नया पैसा जो पैसा बना था आपका 1 जून 1964 को बना था। 1964 भी याद रखिएगा तो हो जाएगा। देखिए आपका 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोस्ट शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? तो पोस्ट शब्द का जो प्रयोग होता है ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, गोल्फ में होता है। पोस्ट शब्द का प्रयोग गोल्फ में होता है। अगला जो आपका 75 नंबर क्वेश्चन है, देखिए 75 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? कह रहा है कि डॉपलर यानी कि डॉपलर वर्क जो है यानी कि संबंधित दर्शाता है। डॉपलर यानी कि वक्र जो है आपका डॉपलर यानी कि डॉफर जो आपका डॉफर वक्र जो है संबंध दर्शाता है। किसके बीच में संबंध दर्शाता है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। कर दर और राजस्व के बीच में जो आपका संबंध दर्शाता है। किसके बीच में? लॉफर जो आपका कर्व है किसके बीच में संबंध दर्शाता है? तो ये आपका कर दर और राजस्व के बीच में संबंध जो आपका दर्शाता है। अगला देखिए, अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 76 का है कि नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष में हुआ था? तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 82 में जो हुआ था नाबार्ड की स्थापना हुआ था। अगला आपका 77 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि टोकन क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए जो है किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो 77 का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। देखिए जो पहले के ज़माना में क्या होता है ना कि एक वस्तु दे करके दूसरा वस्तु लिया जाता था, तो उसको हम वस्तु विनिमय कहते हैं यानी कि बार्टर सिस्टम कहते थे। अगला देखिए, अगला आपका 78 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि नलबान द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, उड़ीसा के चिल्का झील में। कहाँ पे? ये उड़ीसा के चिल्का झील में जो आपका यानी कि नलबान द्वीप जो है कहाँ पे? उड़ीसा के चिल्का झील में। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 79 है। कह रहा है कि दक्षिण भारत में स्वतंत्र बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय जो है दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक जो था दिल्ली सल्तनत का शासक था, जिस समय में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुआ था दक्षिण भारत में उस समय में, ठीक है। और इसके स्थापना जो हुआ था कब? तो 1347 में हुआ था दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है। कह रहा है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम कमांडर इन चीफ थे, इसका आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, यानी कि जनरल सर रॉब लोकहार्ट थे। कौन थे? जनरल सर रॉब लोकहार्ट थे, ये आपका मतलब प्रथम कमांडर इन चीफ थे स्वतंत्र भारत के। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से जो है आपका कौन सी नदी अफ्रीका में नहीं बहती है? तो देखिए अमेजन नदी जो आपका दक्षिण अमेरिका में बहता है तो अफ्रीका में नहीं बहता है, जबकि आपका नाइजर हो गया, नील हो गया, ऑरेंज यानी कि ऑरेंज हो गया, ये सब आपका कहाँ पे बहता है? तो ये सब आपका अफ्रीका में बहता है, ठीक है। अगला देखिए,
अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 82 है, कह रहा है कि आइसोहाइट रेखा संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों के मिलाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं? तो आइसोहाइट बोलते हैं। अगला देखिए, अगला आपका 83 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि चेंचू जनजाति विद्रोह दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह है? जैसे क्या हुआ, चेंचू जनजाति विद्रोह, चेंचू जनजाति विद्रोह जो दक्षिण भारत के किस क्षेत्र का जनजाति विद्रोह था? तो 83 के आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 83 के आंसर डी, आंध्र प्रदेश का था। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 84 है, कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र की जो आपका हार्टोग समिति किस वर्ष गठित किया गया था? किस वर्ष में गठित किया गया था? 84 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 1929 में गठित किया गया था। कब? 1929 में। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 85 है। देखिए 85 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है? 84 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा और डिटेल में देखिए, इसका मतलब मैं बहुत कुछ एक्सप्लेनेशन रखा था जो एग्जाम में पूछता है, लेकिन मैं भूल गया बताना। देखिए सबसे पहले बात देखिए, यहाँ पे शिक्षा की मतलब जो हार्टोग समिति का जो संबंध है किस वर्ष से? तो ये आपका ऑप्शन भी 1929 से हो जाएगा, ये तो आप समझ ही गए थे। दूसरा देखिए, शिक्षा से और भी संबंधित है, जैसे क्या हंटर आयोग, ठीक है, मैं मतलब शॉर्टे में लिखूंगा, हंटर आयोग कब आया था? तो ये आपका 1882 में शिक्षा से संबंधित था। उसके बाद जो आपका आया था सैंडलर, ठीक है, मैं सीधे 100 लिख देता हूँ, खाली आप कॉपी में लिख लीजिए। सैंडलर आयोग जो हुआ था कब? तो ये आपका 1917 में आया था, ये भी शिक्षा से संबंधित है। उसके बाद जो आपका सार्जेंट, ठीक है, सार्जेंट आयोग जो आया था ये कब आया था? तो ये आपका 1944 में आया था, और ये भी आपका शिक्षा से संबंधित है। ये तीनों आपको क्रम में भी सजाने के लिए देता है, जैसे कि आपका हंटर दे देगा, ठीक है, उसके बाद आपका दे देगा क्या? तो सैंडलर दे देगा, फिर उसके बाद सार्जेंट दे देगा। तो आपको याद रखना है, हंटर जो है सबसे पहले, उसके बाद आपका सैंडलर हो जाएगा, तब आपका क्या हो जाएगा कि मतलब सार्जेंट हो जाएगा, ठीक है। सार्जेंट जो आपका लास्ट में आया था 1944 में। तो ये आप बातों को आपको ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन और पूछता है कि यूजीसी की स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में। कब हुआ था? तो 1953 में यूजीसी की स्थापना हुआ था, और इसको वैधानिक दर्जा जो मिला था ये आपका 1956 में वैधानिक दर्जा मिला था। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना है। 1956 में यूजीसी को वैधानिक दर्जा मिला था। तो ये आपको ध्यान रखना है बातों को अच्छे से। ये क्वेश्चन एग्जाम में खास करके ये तीनों जो मैं लिखा ना यहाँ पे, ये बार बार आता है। जैसे कि सबसे पहले हंटर हो गया, उसके बाद आपका हंटर के बाद हो गया आपका सैंडलर हो गया, सैंडलर के बाद आपका सार्जेंट हो गया। ये हो गया 1882 में, उसके बाद आपका 1917 में, उसके बाद आपका 1944 में हो गया। अगला देखिए, अगला जब का 85 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जहाँ पे जो क्वेश्चन लगता है कि ये क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, तो मतलब मैं थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ। अगर वो आता है आपको तो थोड़ा आप आगे बढ़ सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि देखिए हर क्वेश्चन को आप अच्छे से देखते चलिए। कौन क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा ये आपको भी पता नहीं है, और वही क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला देगा। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस लौह अयस्क में जो है लौह का अंश प्रतिशत जो है सबसे अधिक होता है? तो किस में होता है? तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, मैग्नेटाइट में सबसे आपका अधिक होता है। देखिए हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में बहुत लोग कन्फ्यूजन करते हैं। देखिए मैग्नेटाइट आप किससे लिखते हैं? मॉ से, मतलब एम से लिखते हैं, और हेमेटाइट एच से लिखते हैं, एच से लिखते हैं, ठीक है। हेमेटाइट को एच से लिखते हैं, ह से मतलब एच से। तो यहाँ पे देखिए आप मॉ मतलब मॉ का क्रम संख्या ज़्यादा है कि ह का? मॉ के देखिएगा 13 और ह का आपका एच की 8 है। तो इसका क्या हो जाएगा? 8 हो गया, 13 हो गया, तो मतलब ज़्यादा ये हो जाएगा। तो ज़्यादा प्रतिशत किस में होगा? मैग्नेटाइट में। मैं ऐसे ही इसको याद रखा हूँ, ये कई एग्जाम में पीछे आ चुका है, और बहुत सारे लोग इसमें हेमेटाइट लगा करके आ जाते हैं, तो मतलब उनको याद नहीं रहता था, ठीक है। तो आपको यह अब याद रख लेना कि मैग्नेटाइट में जो होता है सबसे आपका ज़्यादा होता है। कितना होता है? 72% होता है, और हेमेटाइट में भी तनके कम होता है, 60 से 70% के बीच में होता है, हेमेटाइट में होता है। अगला देखिए, अगला आपका 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए कह रहा है कि सांता आना निम्न में से किस देश की स्थानीय पवन है? तो 21 देश के, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के स्थानीय पवन है सांता आना। अगला जो आपका है क्वेश्चन कर रहा है कि पटना कलम जो है मतलब एक डैश क्या है? तो 87 के आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, चित्रकला की शैली है, चित्रकला की आपका ये शैली है। अगला आपका 88 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक मतलब डिग्री में अक्षांश, अगर 1 डिग्री के अगर हम देखते तो कितने के बराबर होता है? तो ये आपका 111 किलोमीटर के बराबर होता है। 1 डिग्री जो होता है अक्षांश से लगभग 111 किलोमीटर के बराबर होता है। अगला जो आपका 89 नंबर क्वेश्चन करें कि आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है मतलब वास्तविक नाम इनका क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मूल शंकर इनका वास्तविक नाम था, और इसकी स्थापना ये 1875 में किए थे। मतलब आर्य समाज की स्थापना 1875 में किए थे, और कहाँ किए थे? तो बॉम्बे में किए थे, ये भी आपको याद रखना। अगला देखिए, मिलान करने वाला में क्वेश्चन आता है। आगे आपको 90 नंबर कह रहा है कि डेट्रॉयट उद्योग नगर किस देश में थे? किस देश में? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में डेट्रॉयट है। अगला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है कि 1922 में गांधी जी द्वारा जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है। मुख्य कारण जो था आपका कि भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक जो है पुलिस स्टेशन को मतलब आग लगा दिया था, यही आपका कारण था।
अगला आपका 92 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रदत्त शेयर पूंजी का कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार द्वारा या किसी राज्य सरकार द्वारा आंशिक रूप से केंद्र या और आंशिक रूप से एक या एक से अधिक राज्य सरकारों द्वारा मतलब धारण किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन भी हो जाएगा 51% या अधिक। देखिए जैसे कि कोई भी उपक्रम है सरकारी है, तो उसमें अगर सरकार का शेयर जो है ना 51% से ज़्यादा है तभी वो चीज़ें सरकारी है। अगर उसका मतलब जो शेयर जो है सरकार का 51% से कम हो गया, ठीक है, मतलब अगर 50 से नीचे आ गया तो वो प्राइवेट हो जाता है फिर, ठीक है। तो इसी के लिए अगर किसी कंपनी को अगर सरकारी कंपनी बोलते हैं तो इसके मतलब ये है कि उसमें सरकार का शेयर जो 51% से ज़्यादा होगा, मतलब उसके ऊपर जो है रूल कानून किसका चलेगा, सरकार का चलेगा, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं, सरकारी कंपनी बोलते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, जितना भी PSU होता है ना वो सब ये इसी टाइप का होता है। अगला आपका 53 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि वित्त आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 5 सदस्य होता है, एक आपका अध्यक्ष होता है और 4 जो होता है आपका सदस्य होते हैं। अगला देखिए, अगला जो आपका 94 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन जो राष्ट्रपति बनने के पहले जो उपराष्ट्रपति भी थे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जाकिर हुसैन सर जो थे, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, ये मतलब पहले उपराष्ट्रपति थे, बाद में राष्ट्रपति बने थे। अगला आपका 95 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है विजयनगर साम्राज्य का प्रथम जो है मतलब प्रथम राजवंश कौन सा था। तो देखिए इसमें 4 राजवंश था, जिसमें पहला था आपका संगम, दूसरे नंबर पे सुलूक, तब तुलुक, तब अरबिडू। देखिए पहले संगम, दूसरा सुलूक, तीसरा तुलुक और चौथा जो था आपका अरबिडू था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। इसका स्थापना जो हुआ था 1336 में हुआ था, ये भी पूछा जाता है। और हरियर और बुक्का 2 भाई था, मतलब उसी के द्वारा किया गया था, हरियर और बुक्का के द्वारा किया गया था। पहले संगम, फिर उसके बाद सुलू आया था, फिर तुलुक, उसके बाद अरबिडू आया था। कई बार ये मतलब क्रम में लगाने के लिए दे देता है। 97 नंबर क्वेश्चन करेंगे, तीजन बाई निम्न में से किस यानी कि लोक गायन से संबंधित है। तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, पंडवानी से संबंधित है, तीजन बाई पंडवानी से संबंधित है। अगला आपका 98 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्न में से किस विद्वान का यह मानना था कि आर्य का मूल निवास स्थान तिब्बत है। तिब्बत, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। इसको कौन मानते थे, स्वामी दयानंद सरस्वती माने थे कि ये तिब्बत से आए थे। कहाँ से, तिब्बत से ये स्वामी दयानंद सरस्वती। जबकि बाल गंगाधर तिलक माने थे ये कहाँ से आए, तो आर्कटिक जो क्षेत्र है वहाँ से आए थे, ये बाल गंगाधर तिलक बोले थे। मैक्स मुलर भी इसके बारे में बताए थे कि ये मध्य एशिया से आया। अगला देखिए, अगला जो आपका 99 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिल्प वेद किस वेद का उपवेद है। तो किस वेद का उपवेद है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शिल्प वेद जो आपका अथर्ववेद का उपवेद है। चारों वेद का आपको उपवेद जो है अच्छे से याद रखना है। अगला देखिए, अगला आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग निम्न में से किसके निर्वाचन का कार्य करता है। किसके निर्वाचन का कार्य करता है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। पंचायत राज्य एवं निकाय संस्थानों का जो है मतलब निर्वाचन कराते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग होता है, ये पंचायती राज्य के जो निर्वाचन होता है उसको करवाते हैं। अगला देखिए, विधानसभा और विधान परिषद का जो होता है ये आपका राज्य निर्वाचन नहीं कराते, ये जो आपका केंद्र वाला होते हैं वो करवाते हैं। अगला देखिए 101 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से जो करंट अफेयर का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखिए कह रहा है कि किस देश में जो पिंच ब्लैंड यानी कि युद्ध अभ्यास जो आयोजित किया गया, तो इसका आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो पिंच ब्लैंड युद्ध अभ्यास किया गया। अगला आपका 102 नंबर का लिबर्टी मेडल जो है 2022 किसे सम्मानित किया गया, तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, यानी कि व्लादिमीर जेलेंस्की को, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति उनको ये दिया गया। अगला आपका 3 नंबर क्वेश्चन 103 नंबर है, कि किस टाइगर रिजर्व में जो मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। तो मोदी सर्किट कहाँ पे विकसित किया, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कहाँ पे, कार्बेट टाइगर रिजर्व में। कहाँ पे, कार्बेट टाइगर रिजर्व में जो आपका मोदी सर्किट विकसित किया गया। अगला आपका जो है मतलब 104 नंबर है, कि भारत की पहली जो है लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। गुजरात में पहला लिथियम रिफाइनरी का स्थापना किया जाएगा। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो 4 नंबर भी यही था क्या, देखिए भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी, और ये भी वही होगा, ठीक है। 5 नंबर भी आपका यही हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, गुजरात में हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन रिपीट हो गया है वो। 6 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, देखिए 6 नंबर का है, किस राज्य सरकार ने EWS छात्रों के लिए जो है चिराग योजना की शुरुआत किया है। चिराग योजना का शुरुआत किया, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, हरियाणा सरकार के द्वारा चिराग योजना शुरुआत किया गया EWS छात्रों के लिए, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए। अगला आपका 7 नंबर है, कह रहा है कि अप्रैल 2022 में भारत और किस देश के बीच जो है 8 साल बाद जो रेल सेवा बहाल किया गया। तो 7 का आंसर ऑप्शन आपका ई हो जाएगा, नेपाल के बीच में जो है, भारत और नेपाल के बीच में 8 साल के बाद जो है रेल सेवा का शुरू किया गया। अगला जब का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में PV सिंधु ने बैडमिंटन के महिला एकल मुकाबले में कौन से पदक जीते हैं। तो ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, स्वर्ण पदक मतलब इनके द्वारा जीता गया, PV सिंधु के द्वारा। देखिए सिंधु, देखिए यहाँ पे कैसा लिखा है, सिंधु और स्वर्ण दोनों मिलता जुलता है ना, अब याद कर लीजिए राष्ट्रमंडल खेल। अगला देखिए, अगला जब का मतलब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है,
देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मतलब 15 अगस्त 2022 तक भारत में कुल कितने जो रामसर साइट है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। कितना रामसर साइट है, तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा 75 हो जाएगा। अगला आपका 110 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि ओलंपिक 2024 का आयोजन जो है कहाँ मतलब किए जाने की घोषणा किया गया है, तो इसका घोषणा हो गया है, तो ऑप्शन आपका फ्रांस हो जाएगा। ओलंपिक जो हो जाएगा फ्रांस के पेरिस में आयोजित किया जाएगा। एक सेकंड थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। देखिए उसके बाद आपका 111 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो मैंग्रोव वन में सर्वाधिक वृद्धि जो है मतलब किस राज्य में हुआ, तो 11 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ये हो जाएगा उड़ीसा में। जो मैंग्रोव वन का वृद्धि सबसे ज़्यादा वृद्धि पूछ रहा है, ठीक है, तब उड़ीसा में हुआ। अगला देखिए, अगला जो आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, करे कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में विधानसभा चुनाव फरवरी मार्च 2022 के लिए जो है जनवरी 2022 में विधानसभा उम्मीदवारों के लिए जो है व्यय की सीमा संशोधित कर कितना कर दिया गया। तो देखिए मतलब इसका आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, 40 लाख कर दिया, संशोधित करके 40 लाख कर दिया है कि विधानसभा के चुनाव में 40 लाख रुपये से ज़्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब तो गुप्त रूप से किया जाता है, तो मतलब आपको ऑफिशियली यही चीज़ें याद रखना है, ठीक है, कि 40 लाख तक संशोधित करके कर दिया गया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही आंसर होगा। आपका 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि मत्स्य सेतु जो है, मत्स्य सेतु मोबाइल ऐप के ऑनलाइन मार्केट प्लेस फीचर्स का नाम क्या है, तो 13 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, एक्वा बाजार इसका नाम है। क्या नाम है, एक्वा बाजार इसका नाम है। अगला आपका 22 मतलब जो क्वेश्चन है आपका 114 नंबर का रहा है कि 2022 वैश्विक जैव विविधता सम्मेलन का मेजबान शहर कौन सा है, तो वैश्विक जो आपका जैव विविधता का मेजबान शहर जो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा वॉन है। कौन है, वॉन है। अगला देखिए, अगला आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि लिम्का स्पोर्ट ने किसे जो है अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो 15 का आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। कौन, तो लिम्का स्पोर्ट। अगला देखिए, अगला जो आपका मतलब 16 नंबर क्वेश्चन है, करे कि राष्ट्रमंडल 2022 खेल में जो पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट कौन बने हैं, तो 16 का आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका 16 का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। जो पहले भारतीय बने वो आपका कि संकेत सागर जो है राष्ट्रमंडल खेल में पहले पदक जीतने वाले जो भारतीय बने संकेत सागर बने। अगला देखिए, अगला जब का 17 नंबर क्वेश्चन है, करें कि पेरिस ओलंपिक 2024 का आधिकारिक नारा क्या घोषित किया गया था। आधिकारिक नारा इसका क्या है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, अधिक समावेशी इसका नारा है। जो पेरिस में ओलंपिक होगा फ्रांस में, उसका आधिकारिक नारा क्या है, तो अधिक समावेशी इसका आधिकारिक नारा। अगला आपका 18 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि पिच ब्लाइंड युद्ध अभ्यास में कितने देश शामिल हुए, तो ये आपका 18 का आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 17 देश शामिल हुए। कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। अगला देखिए, अगला आपका 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि भारतीय वायुसेना ने किस वर्ष तक जो है MiG-21 विमान को जो है मतलब बाहर निकाल देगा, बाहर करने की घोषणा किया, तो 19 के आंसर ऑप्शन आपका ये हो जाएगा, 25 तक इसको जो है बाहर कर देगा, 21 को 25 तक कर देगा। अगला देखिए, अगला जब का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, क्या कह रहा है कि आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 के अनुसार जो है उक्त वर्षों के दौरान डैश क्षेत्र में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP में सर्वाधिक योगदान रहा, तो 20 का आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सेवा क्षेत्र के जो होता है सर्वाधिक योगदान रहता है, ठीक है, ये तृतीय क्षेत्र में आता है सेवा क्षेत्र, और इसका सर्वाधिक योगदान रहा। तो दोस्तों अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो आप जरूर कर दीजिए, ये आपसे रिक्वेस्ट है और आपका फर्ज भी है, ठीक है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं लेकिन आपका फर्ज भी है, क्योंकि आपके लिए इतना मेहनत से काम किए हैं, तो आप एक लाइक कर दीजिए। आप एक अच्छा सा कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और आपको भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हमें कोई अगर अच्छा कुछ दिया है तो उसके बदले हम भी थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिए हैं। तो ये आपको PDF जहां मैं बताया हूं वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये इसके लिए आप मतलब जो मैं मोबाइल नंबर दिया हूं उसमें मैसेज कर दीजिएगा। इसमें आपका 5 सेट जो है मतलब 1 से 5 तक इसका सोल्यूशन भी इसके साथ ही लगा हुआ है। और अगर आप प्रिंट निकालना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा सिर्फ क्वेश्चन का प्रिंट निकालिएगा, सोल्यूशन आप ऑनलाइन ही देख लीजिएगा मोबाइल से ही, ठीक है। तो मतलब आपके एग्जाम के लिए आपको बहुत ऑल दी बेस्ट है, ठीक है। और आप सभी सेट को 2 से 3 बार रिवीजन कर जाइए, अच्छे से देख लीजिए, आपको इससे बहुत बेनिफिट होने वाला एग्जाम में, आप विश्वास इतना मान करके चलिए, ठीक है। और खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, आपका सिलेक्शन पक्का हो, मैं यही भगवान से मतलब प्रार्थना करता हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों।